22 जनवरी 2024 सनातन के सैकड़ों सालों के इंतजार का पल, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी और भगवान राम की नगरी में होने वाले महापर्व में शिव की नगरी काशी से ही आहुति भी दी जाएगी। काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य अर्चक भी होंगे, जिनके हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। अब बड़ी बात है कि पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के पूर्वजों ने शिवाजी महाराज का भी राज्याभिषेक किया था। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राजा राम की नगरी अयोध्या त्रेता युग की तरह सज रही है। 22 जनवरी से पहले अयोध्या राम के रंग में रंग जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वो पल रहेगा जिसकी स्मृति हृदय में हमेशा के लिए रच बस जाएगी। क्योंकि इसी दिन सही मायने में भगवान राम सैकड़ों साल बाद अपने घर यानी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में विराजमान होंगे और इसी दिन से वहां विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ रघुनाथ की आराधना की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। इसमें रामानंदीय परंपरा के अनुसार पूजा पद्धति होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। रामनगरी में होने वाले सनातन के सबसे बड़े पर्व में शिव की नगरी काशी के रहने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराएंगे। उनके 7 पुत्र सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित भी मौजूद रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश से कुल 151 विद्वान अनुष्ठान कराएंगे, जिसमें 40 से ज्यादा विद्वान काशी के हैं। इस पावन काज के लिए मौका मिलने पर पंडित लक्ष्मीकांत ने खुशी जाहिर की है। काशी की पांडित्य परंपरा अक्षुण्ण है, अनादिकाल से है। भगवान के विश्वनाथ की कृपा है काशी के ऊपर और उनका वरद हस्त है। और ये रामलला का जो कार्य महात्माओं के द्वारा वाराणसी को सहेजा गया है, तो उसमें हम लोग जो महात्माओं के निर्देश आदेश और धर्मशास्त्र के अनुसार जो कार्य होंगे वो कार्य हम लोग संपादन कराएंगे, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का परिवार महाराष्ट्र के सोलापुर के जेऊर गांव से है। इनके पूर्वज काशी जाकर बस गए थे और वहां जाकर उन्होंने हिंदू परंपराओं और अनुष्ठानों के लिए जीवन समर्पित कर दिया और काशी की परंपरा को इन्होंने अपना लिया। बताते हैं कि इनके पूर्वजों ने शिवाजी महाराज का भी राज्याभिषेक किया था। वो काफी प्राचीन बात है, परंतु उसके बाद भी जयपुर राजघराने में और इसके अलावा बेतिया राजघराना और इसके अतिरिक्त आप ले सकते हैं नागपुर इत्यादि, महाराष्ट्र में कई स्थानों पर, नासिक में इत्यादि, यहाँ से अमरावती में, पुणे में हमारे पूर्वजों ने जाकर कई बार श्रौत यज्ञ संपादित किए हैं। बनारस की इन्हीं गलियों में काशी पांडित्य परंपरा जीवंत रहती है, जिसे लक्ष्मीकांत दीक्षित जैसे विद्वान मजबूत डोर से बांधे हुए हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित का परिवार आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पुराना काशी के पांडित्य घराने की परंपरा निभाता आ रहा है। बाकायदा राजा और महाराजाओं का भी इनके जो पूर्वज हैं वह राज्याभिषेक करते आ रहे हैं। इसमें खुद शिवाजी महाराज भी शामिल हैं। इनके पूर्वजों ने उनका भी राज्याभिषेक किया था। काशी का पांडित्य घराना काफ़ी पुराना माना जाता है। इन गलियों में काशी का पांडित्य घराना आज भी जिंदा है, जिसका सीधा सीधा उदाहरण लक्ष्मीकांत दीक्षित मिलते हैं। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या पर्व के लिए रामनगरी का कायाकल्प हो रहा है। अयोध्या में लग रहे सूर्य स्तंभ और श्री राम स्तंभ उसकी पहचान के परिचायक होंगे और प्राण प्रतिष्ठा के लिए हो रही साज सज्जा के साथ ही भगवान रामलला का वस्त्र बेहद भव्य होने वाला है। राजा राम की नगरी अयोध्या को चमकाने और संवारने का काम तेजी से चल रहा है।
22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के रास्तों, सरयू नदी के घाटों समेत तमाम मंदिरों को सजाया और संवारा जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की एक अद्भुत तस्वीर भी साझा की है। रामलला के मंदिर परिसर के भीतरी हिस्से में बनाई गई कलाकृतियों की तस्वीर जारी की गई है। ये मनमोहक तस्वीरें रामलला के मंदिर को और भव्य बना रही हैं। मंदिर के भीतरी हिस्से की खूबसूरत नक्काशी आकर्षण का केंद्र है। इसी कड़ी में सूर्यवंशी भगवान रामलला की नगरी को अब एक और नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। राम नगरी अयोध्या सूर्य स्तंभ और श्री राम स्तंभ से जानी और पहचानी जाएगी। प्राचीन संस्कृति को समेटे भगवान राम की नगरी अयोध्या में त्रेता युग वाली झलक देखने को मिलेगी। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम नगरी आकर्षण का केंद्र होगी। राम नगरी में प्रवेश के साथ ही धर्म पथ, भक्ति पथ, राम पथ आपको धर्म नगरी में होने का एहसास कराएंगे। तो श्री राम स्तंभ और सूर्य स्तंभ सूर्यवंशी भगवान श्री राम की नगरी की शोभा को और प्रकाशवान करने वाले हैं। पूरे शहर में 40 सूर्य स्तंभ है और 25 श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। 25 राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं और इसको CSR के माध्यम से स्पॉन्सर कराया गया है। इसी प्रकार से जो हमारे जो सूर्य स्तंभ हैं वहाँ भी कंट्रीब्यूशन कुछ डिपार्टमेंट्स का है और कुछ CSR को यूज़ करके 40 सूर्य स्तंभ लगाए जाएंगे धर्मपथ पे, 20 स्टार्टिंग में और उसके 20 के एंड पॉइंट पे। इस प्रकार के बहुत से प्रयास पूरे शहर में हो रहे हैं और ये सब आपको अब दिखने लगे हैं और अगले 20-25 दिन में काम जब समाप्त हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर शहर दिखेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हो रहे साज सज्जा के साथ ही भगवान रामलला इस दौरान जो वस्त्र धारण करेंगे वो बेहद ही भव्य होने वाला है। पुणे में तैयार हो रहे भगवान रामलला के वस्त्र की सोने के तागे से सिलाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पोशाक 22 दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। श्रद्धा भाव ये है कि देश में कई और जगहों पर भी भगवान रामलला के लिए सुंदर वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। जो भी पोशाक सबसे अच्छी होगी वही रामलला धारण करेंगे। भगवान श्री रामलला के लिए स्थान स्थान पर अनेक लोग सुंदर वेश बना रहे हैं। कोई गुजरात में बना रहा है, कोई अन्यत्र बना रहा है और हमारे पुणे में तो एक ऐसा वस्त्र बनाया जा रहा है जहाँ पर अनेक लोग आकर के दो धागे बुन करके और स्वर्ण के धागे बुन करके उसको तैयार कर रहे हैं। तो इनमें से हम लोगों को जो भी उस समय अच्छा लगेगा उस वस्त्र का स्वीकार करके हम भगवान रामलला को पधारेंगे। पूजा अर्चना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जितनी विशेष है उतनी ही विशेष है रामलला की पोशाक। भव्य मंदिर दिव्यता के साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होगा। भगवान रामलला इस मौके पर जो पोशाक धारण करेंगे वो भी विशेष होगी। उस पोशाक को पुणे में तैयार किया जा रहा है और पुणे के राम भक्त सर्वसम्मत से जन सहयोग के साथ 2 तागे स्वर्ण के भगवान रामलला की पोशाक में लगा रहे हैं। आज से यह कार्य प्रारंभ होगा और आज से विशेष कपड़ों से भगवान रामलला के स्वर्ण के धागों से सिली पोशाक के निर्माण का कार्य शुरू होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की माने तो यह पोशाक 22 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि पूरे देश और दुनिया के राम भक्त ऐसी कई पोशाकें बना रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ जो पोशाक होगी वही भगवान रामलला अपने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर धारण करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। पुणे का एक युवक जो साइकिल पर सवार होकर अयोध्या जा रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल होना चाहता है। इतना ही नहीं, वो रास्ते भर में लोगों को सनातन के प्रति जागरूक भी कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है। रोज मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर उत्साहित है और अब सभी को इंतजार है उस पल का जब रामलला नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस घड़ी को लेकर कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 28 साल का ये लड़का महाराष्ट्र पुणे से अयोध्या तक की साइकिल यात्रा पर निकला है, जो रास्ते में मिलने वाले लोगों को सनातन के प्रति जागरूक कर रहा है। साथ ही उन्हें 24 जनवरी को भगवान रामलला के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी दे रहा है। ये युवक पिछले 17 दिनों से लगातार साइकिल से यात्रा कर रहा है। ये युवक
15 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा और राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम पूरा होने तक अयोध्या में ही रहेगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला बलराम वर्मा महाराष्ट्र के पुणे में कैंटीन में छोटी सी नौकरी करता है। वो पिछले 1 साल से रामलला के मंदिर में विराजमान होने की खबरें सुन रहा था। जब तारीख तय हो गई तो उसने अयोध्या जाने का मन बना लिया। कैंटीन का काम छोड़कर वो साइकिल से अयोध्या के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो शिरडी पहुंचा, जहां बाबा का आशीर्वाद लेकर ये यात्रा शुरू की। इसके बाद वहां से शनि सिंगनापुर से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। ये बागेश्वर धाम चित्रकूट होते हुए अयोध्या पहुंचेगा। ये रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहा है। रास्ते में वो खंडवा में स्थित नर्मदा नदी किनारे ओंकेश्वर मंदिर पहुंचा, जहां पूजा अर्चना करने के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और फिर उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के बाद वो सागर से होते हुए बागेश्वर धाम जा रहा है। इसके बाद चित्रकूट होते हुए अयोध्या जी पहुंचेगा। बलराम वर्मा इस दौरान करीब 2000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा करेगा। बलराम एक दिन में 50 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेता है। शाम के समय जहां पर मंदिर या कोई धर्मशाला होती है तो वहां पर वो पड़ाव लेता है। वहीं जिन लोगों को पता चलता है कि वो अयोध्या तक जा रहा है तो लोग खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। बलराम वर्मा का कहना है कि जनवरी के महीने में हिंदुओं को जगाने के लिए संत समाज का सनातन का मेला लग रहा है। हमें एकजुट होकर इसका मान सम्मान और भी अधिक बढ़ाना है। यही संदेश देने के लिए वो अयोध्या जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अमित गौतम की रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य रामकाज के साथ ही व्यापार को भी पंख लग रहे हैं। जब से अयोध्या में सनातन के सबसे बड़े महापर्व की तारीख घोषित हुई है, तब से अयोध्या में राम भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। श्रद्धालु की इसी शक्ति ने सनातन परंपरा का एक अहम हिस्सा कही जाने वाली तुलसी की माला की बिक्री को भी बढ़ा दिया है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब से रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन धर्म नगरी अयोध्या पहुंच रही हैं। रामलला के मंदिर निर्माण के साथ ही अब बुजुर्गों के साथ ही युवा भी मठ, मंदिर और सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सनातन संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग है तुलसी। सनातन परंपरा में जिसका अपना एक अलग स्थान है, जिसे वैदिक काल से ही महत्व दिया जाता है। ये प्रतिदिन भगवान को भोग लगता है इसका, और भगवान शालग्राम को चढ़ाई जाती है। इसके बाद में जो चढ़ी हुई है वो प्रसाद में भी वितरण होती है, और 11 बजे ठाकुर जी को भोग लगता है, उसमें ही लगाई जाती है। और इसके बाद में रात्रि में भोग लगता है, और यदि ये पेड़ जब सूख जाता है तो इसका माला बनता है, छोटा भी बड़ा भी, और ठाकुर जी को धारण करा के फिर हम लोग प्रसाद रूप में धारण करते हैं इसको। वैसे भी अयोध्या के बाजारों में राम नाम की धूम मची है। भगवान राम की नगरी में तुलसी की माला का व्यापार लाखों में हुआ है। जब से रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। धीरे धीरे अब श्रद्धालु सनातन संस्कृति से जुड़े हुए भगवान से संबंधित सामानों से भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त श्रद्धालुओं में तुलसी की माला पहनने का क्रेज काफी बढ़ा है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही व्यापार को भी पंख लगे हैं। सनातन सभ्यता की ओर श्रद्धालु के झुकाव ने लोगों की आजीविका को भी बदल दिया है। अयोध्या के व्यापारी इसके लिए ऑन डिमांड भी मालाओं का निर्माण करा रहे हैं। तुलसी की माला की डिमांड देश तक ही नहीं, विदेशों तक हो रही है। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, तब से बड़े बड़े बच्चे 15 साल 20 साल से लोग आ रहे हैं और देखते हैं तो कहते हैं हमको तुलसी की माला चाहिए, इतने डिजाइन के चाहिए, ऐसा बनाइए, भगवान का रूप दे करके बनाइए। और अमेरिका, आयरलैंड, थाईलैंड, ये सब लोग
आ रहे हैं और माला का रूप लेकर के जा रहे हैं, वहाँ प्रचार करते हैं कि हमको 4 माला चाहिए, 3 माला चाहिए और हमको चाहिए, प्रसाद के रूप में ले जा रहे हैं। संतों और महंतों की माने तो इस वक्त ऐसा माहौल चल रहा है जिसमें मठ मंदिरों में भी जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वो संतों से रुद्राक्ष की और तुलसी की माला मांगते हैं। एक बात तो साफ है, भगवान के भव्य मंदिर के साथ अब युवा भी अध्यात्म से जुड़ता नजर आ रहा है। संत भी जिसका स्वागत कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने नौजवान भाई बहनों का, सिर्फ नौजवान साथी ही नहीं, नौजवान भाई बहन। इसके अलावा देश से मैंने देखा अभी जब कई देशों के लोगों को बुलाया गया था दीप उत्सव में, तो कुछ लोग अयोध्या में 40 देशों से लोग आए हुए थे और सबके मस्तक पर चंदन, और चंदन में भी राम नाम लिखा हुआ, खूब सुंदर। गले में कुछ न कुछ मालाएं में अयोध्या से चाहे रुद्राक्ष की मिल जाए, अक्सर मैं देखता था, लेकिन अब अयोध्या में देखता हूँ अक्सर तुलसी जी की माला धारण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि सनातनी जगे। मान्यता है कि शास्त्रों में जितना महत्व तुलसी का है उतना ही महत्व तुलसी की लकड़ी से बनी माला का भी है। जिस तरह तुलसी का पौधा घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, वैसे ही तुलसी की माला साधक की संकटों में रक्षा करती है। बस यही भाव भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।